लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13 CBSE क्लास 9 एक्सरसाइज 13.8। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर का वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? स्फीयर का वॉल्यूम। मैंने आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ कि क्लास 9 में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, केवल इसके आपके फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहले स्फीयर क्या होता है पता ही होगा सबको। ये स्फीयर है, क्या है आपका स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कटोरे के शेप में हो गया, ऐसे टाइप का हो गया। इसका फॉर्मूला इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर हमारा खेल है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज इतना। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही ईजी है, मैं इसका एक एक पार्ट करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला सिंपल। बच्चे तो फार्मूला तक भी याद नहीं करते, तो फिर कहाँ पर कुछ होना है, फिर कुछ होना बहुत मुश्किल है। 4/3 पाई 22/7 आर। रेडियस है 0.63 सेंटीमीटर इंटू 0.63 इंटू 0.63। ध्यान से देखिए 2 4 6, ये 6 प्लस को हटाने के लिए मैंने नीचे 6 जीरो लगा दिए। ये मैं उन लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, कितने बच्चे बेचारे ऐसे जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए बहुत टेंशन होती है। 7 9 जा 63, उनको काटना पीटने में बहुत मुश्किल आता है। ये 9 20, तो 4 ये जीरो को ऐसे रहने दो, काटने पीटने का काम मत करना। अब आपने सिंपल 22 4 जा 88, ठीक है। 21 9 जा 9 में 189, और यहाँ बचा हुआ है आपका 63। ये 63 है, 63 वैसे भी नज़र आना चाहिए। 4/3 पाई रटो मत, ठीक है। आर क्यूब का मतलब है रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस। 0.63 0.63 0.63, इनको हटाने के लिए 6 जीरो लगे। अपॉन कितना है नीचे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। इनको मल्टीप्लाई करो 88 189 63 को आप क्या करिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ देखिए हमारा अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाऊँ आपको, छोटा सा एक्सरसाइज है। 189 इंटू 88 8 9 जा 72, 8 8 जा 8 9 जा 7 8 8 जा 64 6 70 8 64 6 70 71 8 15 1 5 1 2 2 3 6 6 1 1 6 6 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना किससे? 63 से। 3 दूनी 6 3 3 9 3 18 19। ये मैं आपके सामने नहीं करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैलकुलेशन में हम ही कर रहे हैं। 19 36 36 37 39 9, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 9 2 11 9 9 8 17 18 10 7 17 9 18 19। ये आ गया हमारा। ये लगा 1 0 9 7 8 1 6, 6 प्लेस के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5 6। ये कितना आ गया? 1.09। कितना आ गया हमारा? ये 1.09 आ रहा हमारा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते कहीं कुछ गलती तो नहीं करी। ये 7 9 से 63 बाद सब ठीक ठाक है। 22 4 से 88 88 इंटू 9 1 9 189 8 9 से 72 8 8 64 6 70 71 15 2। ये सही है, 2 15 1 सही है। 2 का जगह 2 2 1 3 6 6 1662 इंटू 63। 3 दूनी 6 3 3 जा 9 3 6 जा 18 3 6 जा 18 and 19 4 9 8 9 6 6 दूनी 12 6 18 19 6 6 36 37 6 6 37 39, ठीक है। 6 9 2 11 9 10 18 18 9 10 17 17 17 17 4 और 1 5 और 9 14। तो ये आ गया 104। ये आ गया हमारा 1.047816। क्योंकि यहाँ 4 है, क्या ये 4 है, इसके बाद 7 है, तो करेक्ट टू 2 प्लेस लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.05। क्या आ जाएगा हमारा? 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स इसका आंसर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट सिंपल है, सेकंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट वाला नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें डेसिमल है।
फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर स्पिल पर सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, इस बार डायमीटर दे रखा है। अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब, इन्होंने 0.21 डायमीटर दे रखा है, तो मैंने नीचे 2 लगा दिया ताकि डायमीटर क्या बन जाए, रेडियस। ये 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 0 लगा दिए, 21/200, 21/200। अब खेल ऐसा हो गया, अब थोड़ा थोड़ा आपको 21 × 21, 441 × 21, वैसे 9261 होना चाहिए, 1 1 1 4 4, 9261 आ गया हमारा, ठीक है। 2 2 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 × 21, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें यहाँ से कट रहा है तो काटो, ठीक है। 9261 लिख रखा है, 21 लिख रखा है आपका। अब ये 8 11 जा 8 1 जा 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये 21 है, 9 2 11 6 17 18, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 0 3 जा 21, 3 जा 24, 3 7 जा 21, 7 है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 से जा रहा है, 7 4 जा, देखो 7 से कट रहा है, 7 4 जा 28, 3 था 3, 7 4 जा 28, 2 8 28, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 4 4 1 को 11 से इंटू करना है, 4 4 1 को 11 से, 4 4 1 4 4 1 4 8 5 1, कितना आ गया हमारा ये, 4 8 5 1 अपॉन 10 to the power 6। 6 प्लेस के बाद क्या लगाना है आपने, डेसिमल लगाना है। 6 प्लेस के बाद डेसिमल का मतलब हो गया आपका 0.004851। ये आंसर आ रहा है मीटर में, क्या में आंसर आ रहा है ये मीटर में। आपको पीछे क्या में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 48 सेंटीमीटर। मीटर में लिखोगे ये आएगा, सेंटीमीटर में लिखोगे ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपका सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने जो लास्ट में आंसर मीटर बोला वो मीटर क्यूब है, यूनिट मैंने गलत बोला। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें बेटा हम लोग, एक्सरसाइज 13.8 का। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 4.2 है, तो रेडियस आ जाएगा 4.2 का आधा, जो कि 2.1 सेंटीमीटर हो गया। वो बोल रहे कि मास निकालो बॉल का, व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल। अगर उसकी डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान से सुनिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, सबसे पहले वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम निकलेगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हो गया आपका 2.1 × 2.1 × 2.1। इन तीनों पॉइंट को हटाने के लिए मैंने नीचे क्या लगा दिया, 1000, और क्या करा, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 × 28 88, और 88 × 4 41 करा, नीचे क्या लिखा मैंने, 1000। 441 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर, 441 को 88 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 441 को 88 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 38808। 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो ये आ गया 38.808, क्या आ रहा है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है इसका, ये वॉल्यूम निकल गया। मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम को क्या करना है, इनटू करना है। और डेंसिटी कितना का है इसमें, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम है, ठीक है भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम, अब क्या करेंगे हम लोग, जो इसका वॉल्यूम निकल रखा है, वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें,
38.808 से इसको क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो जो उसका वेट आ जाएगा 345.345, देखो 345.39 ग्राम अप्रॉक्स आ जाएगा, 345.9 अप्रॉक्स आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हमारा द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर कितना है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये मून और ये अर्थ। अगर अर्थ का डायमीटर आप देखिए, अर्थ का डायमीटर को अगर आप पूरा डी मान लेते हैं, ये पूरा डायमीटर डी, तो इसका देखो अपने अपने तरीके से, कोई आर मानेगा, कोई डी मानेगा, कोई एक्स मानेगा, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपने, ठीक है। ये पूरा डी हो गया, तो ये कितना है, 1/4 ऑफ डी, इसके डायमीटर का 1/4 है, 1/4 ऑफ डी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। तो मून का जो रेडियस होएगा, इसका क्या होएगा, आधा, 1/4 का आधा, तो होएगा d/8। क्या हो जाएगा, d/8। ये रेडियस किसका होएगा, मून का। और अर्थ का रेडियस कितना होएगा आपका, अर्थ का रेडियस क्या होएगा आपका, d/2। देखो ये रेडियस है हमारे अर्थ का और ये रेडियस है हमारे मून का। तो ये बोल रहे हैं आपको कि क्या कंपेयर करो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। दोनों के दोनों क्या है, स्फीयर है, फॉर्मूला दोनों जगह सेम लगेगा, 4/3 पाए, एक जगह छोटा आर क्यूब, एक जगह बड़ा आर क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई पाई गेट कैंसिल, छोटा आर क्यूब हो जाएगा d/8 का होल क्यूब, दूसरे में d/2 का होल क्यूब। डी का क्यूब क्या होएगा हमारा, डी क्यूब, 8 का क्यूब हो जाएगा 8 × 8 × 8 512। ये डी क्यूब है, हाँ, ये डी क्यूब, 2 का क्यूब 8, तो डी क्यूब अपॉन 512 इंटू 8 अपॉन डी क्यूब, डी क्यूब डी क्यूब कैंसिल। अब ये 8 है, ये 512 है, काटेंगे हम, 8 × 8, 8 × 48, तो 1/64 हमारा फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया। तो मेरे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हमारे 4th क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है वो, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना लीटर क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा, जिसका डायमीटर कितना है 10.5। अब हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। फॉर्मूला लगे इसका 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसका 4/3 होता है, इसका आधा होता है, इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब ये 2/3, ठीक है, पाई की जगह क्या लगाना है आपने इसमें, 22/7 आर, रेडियस डायमीटर 10.5, तो रेडियस क्या आएगा 10.5 का आधा, तो हम लोग लेंगे 10.5 का आधा, 10.5 का आधा, 10.5 का आधा। ध्यान से देखते जाइए मेरे खेल को, ठीक है। अब क्या काट पीट हो रहा है, काट पीट हमारा ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये 7 है, देखो 22 × 105 कितने बार है, 3 बार, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। नीचे है 3 × 7, 2 × 2 = 4। हम लोगों ने 3 डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या लगा दिया, 1000, ये इसका डेसिमल, इसका डेसिमल सब हट गया हमारा, ठीक है। अब 7 × 1 = 7, 3 × 5 = 35, 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 2 × 2 = 4, 2 × 11 = अब कुछ कट नहीं रहा, 11 × 5 = 55, 105 × 105 अपॉन 2000 है, ठीक है। अब हम लोग काट सकते हैं 5 से, पर मैं काट नहीं रहा हूँ, काटना चाहते हो तो कट जाएगा, फिर पॉइंट का चक्कर पड़ेगा। 5 × 4 = 20, ठीक है, 0 0, 5 × 11 = 55 अगेन, 5 × 8 = 40, 21, ठीक है, अगेन 5 × 16 = 5 × 21 = 21, 21 = 441, ठीक है, 21 21 = 441। कैलकुलेशन में ही दिखा दूँ मैं आपको, 11 1 1 = 1 4 4 = 4, 1 4 = 4,
1 4 5 8 4851 क्या आ गया हमारा 4851 अपॉन 16 4851 अपॉन क्या आ गया हमारा 16 4851 को 16 से क्या करना हमने डिवाइड करना है। यहाँ देखो 4851 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48, फिर 5 बचा हमारा, 0 लगा दिया 51, 16 3 जा 48, कितना बचा हमारा ये 3 बचा हमारा, ठीक है 3 बचा, फिर 0 हो गया, ये 16 1 जा 16, अब इसके बाद पॉइंट आना स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से पॉइंट आना स्टार्ट हो गया, 16 1 जा 16, तो ये लगभग आ रहा हमारा। एक और देख लेते हैं, 10 में 6 गया 4, 4 10 में 6 गया 16 कम 16, 10 में 6 गया था 1 4 14, 16 9 जा 144, ये लगभग 8 आ गया। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 303.18, 303.18 क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है 303.18 सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना है, इसे 1000 से डिवाइड करा जाएगा, जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 प्लेस खिसक जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 0.303 लीटर। ध्यान से समझते जाइए, कैलकुलेशन थोड़ा है, वो कैलकुलेशन आपको भी करना है, मैं भी करके ही दिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इफ द इनर रेडियस इज, अंदर का रेडियस 1 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब ये ध्यान से देखना है आपने क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट से बना है जो 1 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है, अगर अंदर का रेडियस 1 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक दैट, कितने, देखो अब ये हमारा है हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि इसमें छोटा आर बड़ा आर दोनों है, तो फॉर्मूला आएगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ये आपने ध्यान रखना है। हमको पता है आर माइनस आर का मतलब होता है इसका विड्थ। ये कह रहे हैं कि द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अंदर का रेडियस 1 मीटर है और बाहर का रेडियस हमें नहीं पता, और थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए इसको, हाँ आर माइनस 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर को हम लोग 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं, तो बड़ा वाला आर आ गया आपका 1.01 मीटर, तो बड़ा वाला आर हो गया हमारा 4/3 पाई, बड़ा आर हो गया हमारा 1.01 का क्यूब, छोटा आर कितना हो गया हमारा 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा खेल समझ आना चाहिए आपको, बड़ा आर माइनस छोटा आर विड्थ, ये 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 1 इधर आ गया, दोनों को ऐड किया 1.01, तो ये हो गया 4/3 पाई। पाई की वैल्यू इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, तो ये क्या लिया जाएगा 22/7। कैलकुलेशन ज़रा भारी है, ठीक है। 1.01 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 101 इंटू 101 इंटू 101, ठीक है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे आप, उससे भी आपका आंसर आ सकता है, पर थोड़ा सा अब आप लोगों को कितनों को फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो इसलिए आप सिंपल तरीके से 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 को क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, और 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। तो मैं करके दिखाता हूँ, चाहता हूँ कि 101 1 जा 1, 101 000, ठीक है। इस एक्सरसाइज मुझे बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, 10201, ठीक है। 6 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, ये 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 करेंगे तो 6 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, तो 10201 इंटू 101। फटाफट प्रैक्टिस करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करेंगे तो हो जाएगा, डरोगे तो डरते रह जाओगे, डरना नहीं है आपने। 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग करेंगे 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 0 0 1, 1 0 2 3 0 3 1, ये आ रहा है 1 0 3 0 3 0 1, 1 का क्यूब 1। ध्यान से सुनिए, मैं पहले कह रहा हूँ कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 6 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 0 3 0 3 0 1, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 1.03, क्या आ गया ये 1.03 में से 1 गया, तो ये आ गया 0.03, क्या आ गया ये 0.03। ध्यान से देखें, ये आ गया 0.03। इस प्लेस को हटाने के लिए
0 3 को हटाने के लिए मत भी हटाओ तो क्या करेंगे, ये 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 0, पॉइंट कैंसिल हो गया हमारे सारे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 22 4 जा 88, 22 4 जा 88, 88 को किससे डिवाइड करेंगे 700 से, 88 को 700 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 88 को 700 से डिवाइड करें तो अब यहाँ देखो 88 अपॉन 4 से कटेगा, 4 22 जा, 4 1 जा 4, 3 0 30, 3 0 30, 4 7 जा 28, 175, 22 को डिवाइड करना है 175 से। मैं आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी नज़र आना चाहिए सर कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये कितना आ गया 175 हो गया हमारा 220, तो ये आ गया हमारा 0.06348, क्या आ रहा है हमारा ये 0.06348 आ रहा है, 0.06348 क्या आ रहा है हमारा मीटर क्यूब आ रहा है, मीटर क्यूब आ रहा है। एक बार और खेल समझाते हैं आपको, ठीक है। यह हेमस्फीयर का फॉर्मूला लगे 4/3 नहीं 2/3, ये लगे हमारा 2/3, ये हो गया हमारा 2/3, ठीक है। 22 जा कितना हो गया हमारा 44 हो गया, 44 अपॉन कितना होगा हमारा 700, 22 जा 44, 44 बाय 700, 44 को 700 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0.0648 मीटर क्यूब। 44 को डिवाइड करना है किससे 700 से, बेटा यहाँ 44 दिखाया, यहाँ 700 दिखाया, 0 0, ये 700 यहाँ आ गया आपका 0 0, अब 700 6 था, इससे तुम्हारा आंसर करेक्ट ये आएगा 0.06। यहाँ देखो हाँ डिवाइड करना आपने, ये 2/3 पाई आर क्यूब 4 नहीं था, 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, 2/3 पाई बड़ा आर मैंने समझाया कैसे आएगा, आर माइनस आर विड्थ होता है, आर में से 1 गया, छोटा आर 1 है, विड्थ 1 सेंटीमीटर, 1 इधर आके गया, 0.01 में 1 जोड़ा तो 1.01 हो गया, तो ये बड़ा आर 1.01 हो गया। अब 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, इसको 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, फिर 6 प्लेस के बाद डेसिमल लगा तो 1.03 हो गया, वैसे 1 गया तो कितना हो गया 0.03, 03 है तो नीचे 100 लगाया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 22 44, यह आ गया 44 अपॉन 700, 44 के 700 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो गया कंप्लीट। इन सब क्वेश्चन में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हर क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन चल रहा है और बिना कैलकुलेटर के निकालना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, थोड़ा काम भी गंदा सा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नाउ 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमारा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कह रहा है हमें निकालना है जिसका सरफेस एरिया 15 इतना है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया जितना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4πr²। तो 4πr² किसके बराबर है बोले लोग 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। 4 × 22/7 × r² इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, r² इक्वल टू 154 × 7, 4 × 22, 22 7 जा, r² 49/4, ये 49/4 r का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 क्या आ गया, r का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर, ये r निकल गया। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, रेडियस निकल चुका है, सरफेस एरिया की मदद से हमें r निकल गया, अब इसका क्या निकालना है आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, पाई की जगह 22/7, r³ मतलब 7/2 × 7/2 × 7/2, ठीक है। ये आएगा हमारा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, ये 7 7 गेट कैंसिल, 7 7 जा 49, 2 2 4, ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। 7 7 जा 49 × 22 अपॉन ये बचा हमारा यहाँ 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 11 जा 49 × 11, 49 × 11 करेंगे हम लोग
तो ये आ जाएगा हमारा 149, 9 9 4 13 539। तो ये हमारा 539/3, 539/3 का मतलब 3 1 जा 3, 2 3 23, 3 7 जा 21, 1 9 19, ठीक है। 3 एकम 3 1 जा 3, 2 3 23, 3 7 जा 21, 2 9 29, 3 9 जा 27, 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला खेल भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला। 8th वाले क्वेश्चन में कह रहा है हमें वो अ डूम, ठीक है, ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। अंदर से उसको वाइट वॉश करना है और खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है कितना, 4989.60। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अंदर से कर रहे हैं 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर, उसका क्या बोलते हैं, वाइट वॉश का खर्चा है। तो अगर हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो अंदर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। अंदर का सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, अंदर का जो सरफेस एरिया वो क्या है, कटोरे टाइप का है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या मिल जाएगा हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो किसके बराबर होगा, 2πr²। क्या होगा हमारा 2πr², किसके बराबर होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो ये 0.60 है, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने 2 0 लगाए, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे, देखो काटते हैं इसे यहाँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 8 जा 6। नीचे क्या आया हमारा, इसमें 2 से काट दिया 100। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 249। क्या आ रहा है हमारा, 249.48, 249.48 मीटर स्क्वायर। ये कायदे से क्या है, सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, डूम का इनसाइड सरफेस एरिया। और इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr²। तो अब आपको ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टेढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, हाँ। तो 2πr² इतना आ गया, ये हमारा पहला आंसर निकल गया। अब वो बोल रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, इसका रेडियस। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 20/7 × r² = 249.48। r² निकालना है तो 249.48 × 7, नीचे आएगा 2 × 22। 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 0। कैलकुलेशन में बचने की कोशिश करता रहा पर मैं बच नहीं पाया, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा इसमें। अब यहाँ देखते हैं हाँ किससे कट रहा है, चेक करते हैं 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 और 2 11 और 8 19, 4 और 4 8, 11 से कटेगा। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, देखो 2 9 29, 11 2 जा 22, 7 4 74, 11 7 जा 77, 77। देखो हाँ 11 2 जा 22, कितना बचा, 2 9 29, 11 2 जा 22, 7 बचा, 7 4 74, 11 6 जा 66, ये आ गया 2 2 6 8। क्या आ गया आपका 2 2 6। फिर 2 से कटेगा, अब 2 2 जा 4 है, सीधा 4 से काटो, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से काट रहा हूँ मैं, 4 से काट रहा हूँ तो यह आएगा 2 2 जा 4 से काट रहा हूँ, 4 5 जा 20, 2 6 26, 4 6 जा 26, कितना बचा आपका, 4 5 जा 20, 2 6 26, 4 6 जा 24 2 8, 24 7 जा 28। तो r² आ गया 567। ये थोड़ा मज़ेदार नंबर नहीं आ रहा है हमारा, इसमें थोड़ा हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, गचर पचर हो जाएगा। रुको 11 2 जा 22, 2 9 29, 11 2 जा 22, 2 9 29, 11 2 22, 29, कितना बचा, 7 11 6 जा 66, ठीक है 66 हो गया हमारा। 11 8 जा 88, ये सही आ गया। इसके बाद 2 दूनी 4, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 पंजे 20, 20 2 से 26, 4 4 6 जा 4 पंजे 2 6 26, 4 6 24, 4 7 जा 28, हाँ इंटू 7 बचा हुआ है। नीचे क्या बचा हुआ आपका 100। अब ध्यान से देखिए 567 × 7 और नीचे 100 बचा हुआ है। अब 567 के फैक्टर निकालेंगे, 567 के, तो 7 8 का फैक्टर से कहाँ आ गया, ये देखो ये आ गया हमारा 7 × 81 × 7/100। टेढ़ा है खेला, देखो मैंने क्या चालाकी करी, 567 बचा, 567 को 7 × 81 लिख सकते हैं, मैंने बगल में फैक्टर भी निकाल रखा है
और ये इंटू 7, ये हो गया आर स्क्वायर। थोड़ा दिमाग भी लगाते रहना पड़ेगा। आर निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। 2 7 का 1 7, 81 का स्क्वायर रूट 9, 100 का 10, तो ये आ गया 63/10, मतलब 6.3 मीटर। 6.3 मीटर है, सेंटीमीटर क्या है देखो, 6.3 मीटर आ गया। इससे क्या निकल गया हमारा, आपका रेडियस निकल गया। हेमिस्फीयर का क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालते हुए कोई आफत आएगी नहीं, यही मुश्किल सा काम था। एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको। ये कॉस्ट है, ठीक है, पुताई करने का खर्चा इतना आ रहा है 20 रुपये के हिसाब से, तो हमने इसको 20 से डिवाइड करा, तो हमारा ये क्या निकल गया, इसका पहला आंसर तो ये निकल गया इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr²। इसकी मदद लिए हमने आर की वैल्यू निकाली, कितनी, 6.3 मीटर। अब 6.3 मीटर निकल चुका है हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 6.3 मीटर निकल चुका है। ठीक है, रेडियस आ चुका है हमारा 6.3 मीटर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट निकालना आपने, इसका वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना आपने, हेमिस्फीयर निकालना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3πr³। 2/3, पाई की जगह 22/7। आर कितना निकाला अभी हमने, 6.3 × 6.3 × 6.3। 3 पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, 30 लगाया। 3 पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, 30 लगाया। ठीक है भाई, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, 22 जा 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 1000। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई 63 को 63 से, 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18 6 36 37, 18 16 7 8 9, 3969। ठीक है, 63 इंटू 63 हो गया 3969 इंटू 3, 3 नंबर 27, 19 20, 3 नंबर 18, 3 नंबर 27, 19 20, 3 नंबर 27 तो 29, तो 11907, 11907, 63 इंटू 63 निकल गया इंटू 3, इतना आ गया 11907, ये 44 अपॉन 1000। 11907 इंटू 44, 4 7 28, 4 9 36, 4 1 47, 47628, 8 2 10, 7 9 7 6 13 7 11 12, तो ये आ गया हमारा 523908। नीचे है 1000, नीचे क्या है आपका 1000। 1000 का मतलब 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो ये हमारा आ गया 5239 मीटर क्यूब। ये आंसर भी हमारा करेक्ट आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये निकल गया हमारा, इसका आंसर भी हमारा निकल गया। ठीक है भाई, वॉल्यूम भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 बढ़िया और क्वेश्चन रह गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हमें 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ। 29 वाला क्वेश्चन हो रहा है 27 सॉलिड्स आयरन स्फीयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया एस को क्या कर रहे हैं, मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद अ सरफेस एरिया एस डैश। समझो पहले, हाँ पहले बात समझते हैं। 27 छोटे स्फीयर से, छोटे 27 स्फीयर से बड़ा स्फीयर बना रहे। 27 है ये, कितने, 27 से बड़ा स्फीयर बना रहे, पिघला रहे इसको, एक बड़ा स्फीयर बना रहे। ठीक है, और ये कह रहे हैं 27 सॉलिड आयरन ईच ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस है आर डैश। ठीक है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर डैश है। ठीक है, आर मेल्टेड। तो ये बोल रहे इन दोनों की रिश्तेदारी क्या है। ठीक है, अब बोल रहे फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू, इसका आर डैश कैसे निकलेगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर SPHER is equal to वॉल्यूम ऑफ 1 बिग स्फीयर। ठीक है बेटा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का
होल क्यूब। देखो ये मैंने लिखा 27 छोटे एक बड़े के बराबर है। तो 4/3 कैंसिल, पाई पाई गेट कैंसिल। तो जो r डैश का क्यूब है वो किसके बराबर है? 27r क्यूब के बराबर है। तो r डैश की वैल्यू को निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट। इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट। तो इसका अगर आप क्यूब रूट निकालोगे किसका? 27r क्यूब का क्यूब रूट निकालोगे, मैंने इसलिए 3 ले लिया। 27 का क्यूब रूट निकालोगे 3, r क्यूब का निकालोगे r, तो r डैश किसके बराबर है? 3r के बराबर है। ये बोले फाइंड रेडियस r डैश ऑफ म्यू स्फीयर, तो वो किसके बराबर है? 3r के बराबर है। फिर ये कह रहा है कि सरफेस एरिया s, ठीक है, s तो है हमारा किसका? 27 सॉलिड आयरन ऑफ s। देखो इसका तो सरफेस एरिया s है और दूसरे वाले का क्या है आपका? s डैश। उसका कितना है? s डैश। देखो सरफेस एरिया ऑफ एक छोटा वाला, एक स्मॉल वाला, और सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग? बिग वाला। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr², ठीक है, और इसका हो जाएगा 4πr डैश का स्क्वायर। 4π कैंसिल, ये r है और ये r डैश ऐसे कटेंगे नहीं, कैंसिल नहीं होंगे, तो हम लोग r डैश की जगह क्या लगाएंगे? 3r। ये r², r डैश की जगह 3r का स्क्वायर हो गया r², 3r का स्क्वायर 9r², दिस गेट कैंसिल। आंसर आ गया हमारा 1/9। क्या आ गया हमारा इसका आंसर? 1/9 हमारा ये खेल हो गया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ये फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। कैप्सूल देखा ही होगा आपने, दवाई का कैप्सूल है भाई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला किसके शेप में? स्फीयर के शेप में, जिसका डायमीटर 3.5 है। तो रेडियस होएगा 3.5 मिलीमीटर बोल रहे, तो अपॉन क्या लगाया मैंने? पॉइंट हटाने के लिए मैंने 0 और डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए 2 लगाया। कुछ नहीं करा, मेहनत ज़्यादा नहीं करा, ये ऐसा गेम खेल दिया। आर हो गया हमारा 35/20। ठीक है, बात किसकी हो रही है? स्फीयर की। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब। आंसर मिलीमीटर में देना है, तो यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे का वैसे रखेंगे। तो सीधा सीधा क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई 22/7, r क्यूब का मतलब 35/20, 35/20, 35/20। इस वीडियो बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत सारे दिन भी लगे। घर मैच नहीं करे इसमें हमारे। चलो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अब क्या करेंगे? ये 4 कैंसिल, ये 4 है, 2 2 जा 4, तो 11 जा। ठीक है, अब होएगा 7 7 जा 49, 5 11 जा 55, 3 2 जा 6, 6 into 20, 120। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं निकालना इसका आंसर। देखो मिलीमीटर, 49 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 45 4 95, 4 5 जा 20, 4 4 जा 5 जा 20 into 22, 5 9 6, 2695। क्या आ गया बेटा? ये 2695 अपॉन 120, 2695 अपॉन 120। ठीक है, मैं सारे कैलकुलेशन भी आपके सामने करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको सीधा ना लगे कि सर ने कैलकुलेटर से करके आंसर निकाल दिया। 120, 2 जा 240, 9 2 4 9 5, 120 2 जा 240, 5 55 0 120। ठीक है, ये देखो आपका जा रहा है 120, 550 आ गया। 120 4 जा 480, कितना बचा आपका? 70 0 0, 120 कितने जा? 6 जा, तो ये आ गया 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा खेल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।